कलेक्शन ऑफ डाटा बाय कॉमर्स एक्सेस। आज हमारी जो क्लास है थोड़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। हाँ, क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भैया इजी ही क्लास है। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है कि दो तरीके के डाटा होते हैं हमारे पास, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। अब हमको बस ये चीज़ देखनी कि प्राइमरी डाटा में क्या चीज़ आती है और सेकेंडरी डाटा में क्या चीज़ आती है। ठीक है, बहुत ही थ्योरेटिकल का पार्ट है, कुछ भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा ईजी करके पढ़ेंगे। और उसके बाद में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया करो, और हमारे वीडियोस को भी दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए 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 किस तरीके से कॉमर्स एक्सिस आप लोगों के लिए फ्री बैच दे रहा है और आप लोग उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को। सबसे पहले क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। कि डायरेक्ट में मतलब इस पर जंप नहीं करूँगा कि ये हमारी थ्योरी है, ये हमारी ये है। 1 मिनट का मतलब आप लोग सोचो कि कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या हुआ। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा डाटा, ठीक है, जिसको हमने कलेक्ट किया है, बट कैसे, एज ए सिस्टमेटिक वे में, या फिर हमारा कोई प्री डिफाइंड गोल था जिसके लिए हमने क्या किया, उसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, मतलब हम चले जाएं और कुछ भी डाटा, कुछ भी रैंडमली कुछ भी कलेक्ट करते रहे, तो वो कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं कहलाएगा। क्योंकि आप लोग कुछ भी चीज़ का कलेक्शन ऑफ डाटा करोगे तो उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। मतलब कि उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए ना, उस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए, उस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए। अगर आपने वो चीज़ को कलेक्ट कर लिया, मान लो कि आप लोगों ने कोई भी डाटा एक्स वाई जेड कलेक्ट किया, पर उसके पीछे कोई रीज़न ही नहीं है, मतलब कि डाटा कलेक्ट करके रख लिया, तो क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। तो कलेक्शन ऑफ डाटा हमेशा एक सिस्टमेटिक डाटा होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली उसको रिकॉर्ड करेंगे विद अ प्री डिफाइंड गोल। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ होती है। अब कलेक्शन ऑफ डाटा में फिर हमारे क्या क्या आता है, अंदर दो पार्ट्स में होता है। ठीक है, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। दोनों के अपने अपने क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। तो सर ये क्या क्या होते हैं वो हम लोग क्लास में जाके देखेंगे, अभी जब पढ़ेंगे आगे। आप लोग इतने ज़्यादा क्यूरियोसिटी में मत बह जाइए, क्योंकि क्यूरियोसिटी किल द कैट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक ईडियम एंड फ्रेसिस हो गया ये भी। इसका मतलब आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता ना तो इंग्लिश वाली मैम से जरूर पूछना कमेंट में कि मैम क्यूरियोसिटी किल द कैट का मीनिंग क्या होता है। चलो आगे बढ़े। कलेक्शन ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा की अपनी डेफिनेशन देखेंगे। देखो मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है, कोई भी डाटा जिसको हम लोग क्या करें, कलेक्ट करें या गैदर करें, किसमें, इन अ सिस्टमेटिक वे। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में जब हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं वो हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाता है। अब क्या कहती है डेफिनेशन, डाटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है of gathering and measuring information on variables of interest in an stabilized systematic fashion। ठीक है, किस में, एक स्टेबलाइज्ड सिस्टमेटिक फैशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी हमारा डाटा जो है वो सिस्टमेटिक वे में हमेशा कलेक्ट होगा। दैट इनेबल्स वन टू आंसर स्टेटेड रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, डाटा एक्चुअली में किस लिए कलेक्ट, किस लिए किया जाता है, कि हम लोग कोई भी हमारा रिसर्च करते हैं, ठीक है, या फिर टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक बड़ी चीज़ हो जाती है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी हुई है, रिसर्च हम लोग पढ़ते सब्जेक्ट अपना, तो उसमें हाइपोथेसिस आता है। तो हाइपोथेसिस हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ को चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। एंड एवल्यूट आउटकम्स। ठीक है, जनरली जो हमारा डाटा का जो कलेक्शन है वो इसीलिए होता है कि हम लोगों ने अपने रिसर्च के लिए कोई भी क्वेश्चन को अगर कलेक्ट किया है, हमने कोई भी अपना हाइपोथेसिस क्रिएट किया है, ठीक है, रिसर्च के लिए, तो हम लोग उसको क्या कर सकें, अपने प्रूफ कर सकें, या फिर उसके जो आउटकम्स है उसको एवल्यूट कर सकें। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, डाटा ऑफ कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, समझ में आई आपको ये चीज़? चलो आगे चलें। फिर उसके अंदर क्या कहते हैं, द डाटा कलेक्शन component of research is common to all fields study including physical and social science humanities business। हम कोई भी चीज़ में, मतलब किसी भी चीज़ में अपना डाटा को कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, तो वो हमेशा कैसा रहता है, लगभग सेम ही रहता है। भले वो ह्यूमैनिटीज हो, सोशल साइंस हो, फिजिकल, हमारी कोई भी फिजिक्स हो, या फिर मैथ्स हो, बिजनेस रिलेटेड कोई भी डाटा हो, वो सब कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे। वाइल मेथड्स वेरी बाय डिसिप्लिन। लेकिन जो हमारे मेथड्स जो हैं, तो मेथड्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, या और उसके आगे भी हमारे एक होते हैं सैम्पल एंड सॉरी रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो होती है, वो सारे मेथड्स होते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा के, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, कि कलेक्शन ऑफ डाटा में ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, बट जो डाटा का क्या कहते हैं हम लोग, कि हमारे जो रिसर्च के कंपोनेंट्स हैं, डाटा कलेक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं, वो हमेशा क्या रहेंगे, वो हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, समझ में आई ये चीज आपको, कलेक्शन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या होता है। चलो आगे चले अपना। टू टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन।
देखो जनरली हमारे पास में दो ही टाइप्स हैं जनरली, क्या मैं बोलूँगा कि रिसर्चर्स ने जितनी भी रिसर्च की और उसके अंदर जितने भी कंक्लूजन्स निकाले, तो हमारे पास में दो ही ऐसे डाटा कलेक्शन के क्या है टाइप्स हैं। सबसे पहले जो हमारा डाटा कलेक्शन का जो टाइप है वो क्या होता है हमारा प्राइमरी, एंड एक क्या होता है हमारे सेकेंडरी। सर प्राइमरी सेकेंडरी जो स्कूल में होता था, हाँ बेटा स्कूल में ही होता था ना, कि हम लोग 5th क्लास तक प्राइमरी होता है हमारा, और 5th से ऊपर जितने भी होते हैं वो हमारे सारे सेकेंडरी हो जाते हैं, है ना, ऐसे ही होता था ना। तो बिल्कुल वही चीज़ है। क्या सर इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग 5th क्लास से नीचे वाले बच्चों का अगर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे क्या होगा, प्राइमरी डाटा होगा, और अगर उससे ऊपर वालों का कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी होगा। ना यार ऐसा नहीं है। देखो उसको प्राइमरी कहने के पीछे एक रीज़न है कि उसमें मतलब एक बेसिक या प्राइमरी कहेंगे हम की नॉलेज दी जाती है, इसलिए उसको प्राइमरी हम लोग इस क्लास कहते हैं। तो उसी तरीके से जब हम प्राइमरी को भी डाटा कलेक्ट करते हैं, मतलब कि अगर हम फर्स्ट टाइम, ठीक है, जैसे 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं वो हमारे कैसे बच्चे होते हैं, वो फर्स्ट टाइम स्कूल गए हुए होते हैं, ठीक है, इस चीज़ से याद करो कि वो लोग क्या फर्स्ट टाइम पे स्कूल में गए हुए होते हैं। तो जब हम प्राइमरी में जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो हमारा कैसा होगा, इसको लिखना, फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डाटा, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी डाटा को कलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा का सिर्फ क्या मतलब है कि जब हम उसको दूसरी बार कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो उसका मतलब सेकेंडरी डाटा नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी डाटा है आपके पास में अवेलेबल, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करेंगे अपना यूज करने लग जाए, मतलब कि ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा, दैट इज वी आर यूजिंग दैट डाटा, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। अरे सर कुछ क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, डेफिनेशन देख लेते हैं अपनी, अभी क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर ली थी ना। प्राइमरी डाटा हमारे कौन सी थी, फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डाटा, और सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा, ठीक है, इस चीज से देखोगे तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। तो प्राइमरी डाटा क्या कहता है, प्राइमरी डाटा इज अ टाइप ऑफ डाटा दैट इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर्स डायरेक्टली, क्या कह रहे हैं, रिसर्चर्स ने कैसे कलेक्ट किया है, डायरेक्टली फ्रॉम द मेन सोर्सेज थ्रू इंटरव्यूज, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स ईटीसी, ठीक है, ये चीज़ अलग है। तो जब आप जेएसओ बन जाओगे, मतलब स्टैटिस्टिशियन ऑफिसर बन जाओगे, तो आप लोगों का काम क्या होगा कि टीचर जो आपको डाटा ला के देंगे ना, टीचर जाते हैं ना डाटा कलेक्ट करने के लिए सेंसस का, तो उसके बाद में उस डाटा के ऊपर रिसर्च करना, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा कौन कलेक्ट करेगा, प्राइमरी डाटा भैया जेएसओ जो बनेगा, आप लोग जो बनने वाले हो वही लोग कलेक्ट करोगे। प्राइमरी डाटा आर यूजली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, इसको बिल्कुल सोर्स मतलब जहाँ से हमको डाटा चाहिए, जैसे कि हमारी सेंसस है, कि हमारा सेंसस जो भी होने वाला होगा, तो सेंसस हमारा कैसे होगा, डोर टू डोर सर्वे होता है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा तो नहीं करती ना कि आपकी किसी वेबसाइट से या फिर किसी मतलब स्टेट से कह दिया कि, या फिर मतलब कि किसी कंपनी से कह दिया कि सर आप लोग अपने अपने यहाँ का डाटा हमें दिखाइए, ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। वो क्या करेगी, डोर टू डोर सर्वे करेगी। तो प्राइमरी डाटा जो जनरली होता है वो क्या होता है, फ्रॉम द बेसिक सोर्स होता है, ठीक है, मतलब पर्सन से वो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाएगा। और इसको कई बार हम लोग क्या कहते हैं, हमारा ओरिजिनल डाटा। अगर क्वेश्चन में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड द ओरिजिनल डाटा, तो आप लोग क्या कहोगे, सेकेंडरी डाटा नहीं, वो हमारा कौन सा होगा, प्राइमरी डाटा, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है ओरिजिनल डाटा, क्योंकि हम लोग उसको रियलिटी में जाके मतलब डोर टू डोर सर्वे करके, या फिर जिस किसी से भी हमें लेना है डाटा, ठीक है, उससे क्या, जैसे मार्केट का अगर सर्वे हुआ तो मार्केट में जाके हम लोग उस सर्वे को क्या करेंगे, उठाएंगे, ठीक है, उस रिसर्च करेंगे अपनी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिनल डाटा या फिर हमारा प्राइमरी डाटा ही कहलाता है। समझ में आया, कोई अब कन्फ्यूजन तो नहीं है ना प्राइमरी डाटा में। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है ना, नीचे कमेंट करके जरूर पूछो, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी डाटा क्या कहता है, सेकेंडरी डाटा मैंने बताया कि इसको हम लोग डोर टू डोर कलेक्ट नहीं करते। किसी भी हम लोगों ने www.gov.in मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है कोई भी, उसको जाके खोला और हमने उस पर जाके क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, उसकी एक पीडीएफ थी, और इसको हमने डाउनलोड कर लिया। 2011 की मानो आपने कर लिया, और 2011 की जाके आपने पीडीएफ को डाउनलोड किया, तो आपने कौन सा डाटा कलेक्ट किया, प्राइमरी डाटा नहीं, आपने कौन सा डाटा कलेक्ट किया है, ये आपका कहलाएगा सेकेंडरी डाटा। क्योंकि ये आपने किसी एक थर्ड पार्टी जो डाटा मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड था, आपने उस जगह से जाके क्या किया, उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लिया या फिर उठा के उसको अपने पास में रख लिया, ठीक है। तो सेकेंडरी डाटा हमारा कभी भी ओरिजिनल डाटा नहीं होता। ये हमारा बेसिकली वो डाटा है जो हमारा प्राइमरी डाटा में क्या किया गया था, कलेक्ट कर लिया गया था और हमने जाके उसका यूज़ कर लिया, ठीक है। कोई गलत बात नहीं है कि आपने सेकेंडरी डाटा का यूज़ कर लिया, बट हाँ कि मतलब आपके आप देखो यार, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अब मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाने के लिए कोई फाइल बनानी थी, अब मुझे उसमें किसकी सेंसस की ज़रूरत पड़ गई थी,
तो मैं क्या मतलब डोर टू डोर जाके पूरी इंडिया में 135 करोड़ लोगों का सेंसस करता फिरूंगा क्या? नहीं। तो मैंने देखा मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे प्रोवाइड करवाती है, तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जाके, हालांकि ओरिजिनल डाटा, उसको मैंने डाउनलोड किया और आप लोगों को लाके पढ़ा दिया। तो इसमें कुछ गलत थोड़ी है, ये चीज़ें होती हैं। या फिर मुझे कोई आपको एफडीआई की कोई भी रिपोर्ट पढ़ानी थी, ठीक है, तो जब मुझे एफडीआई की कोई रिपोर्ट पढ़ानी थी तो मैं किस पे गया? आरबीआई की वेबसाइट पे गया और वहां से मैंने क्या किया, डाटा को कलेक्ट कर लिया। हालांकि आरबीआई ने कैसा डाटा कलेक्ट किया होगा? प्राइमरी डाटा। बट जो मेरा जो डाटा रहेगा वो कैसा डाटा रहेगा? सेकेंडरी डाटा। क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं कभी डोर टू डोर जाके या फिर मतलब बिजनेस टू बिजनेस या फिर कंट्री टू कंट्री सर्वे नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अपना काम चलाने के लिए अपना डाटा निकाल देता हूँ। तो सेकेंडरी डाटा क्या कहता है? सेकेंडरी डाटा इज द डाटा दैट हैज बीन कलेक्टेड इन द पास्ट बाय समवन एल्स बट मेड अवेलेबल फॉर अदर्स टू यूज। ठीक है, दे आर यूजली वंस प्राइमरी डाटा बट बिकम सेकेंडरी व्हेन यूज्ड बाय द थर्ड पार्टी। तो मैं क्या हूँ? थर्ड पार्टी हूँ। मैंने क्या किया है, जो हमारी फर्स्ट पार्टी ने जिसने भी डाटा कलेक्ट किया था उसको डाउनलोड करके और क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है, समझ आ गई ना आपको चीज? अब इसमें कुछ भी हार्ड है? हाँ, कुछ भी हार्ड नहीं है यार, बहुत ज्यादा इजी सा चीज है। चलो आगे चले अपने मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। देखो बहुत ज़्यादा इजी सी चीज़ है, आप लोग खुद ही इसमें दिमाग लगाओ कि प्राइमरी डाटा हमारा कैसा वाला डाटा होता है, जो डोर टू डोर सर्वे किया जाता है, या फिर ऐसा डाटा जिसको हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं अपने मतलब बेसिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि यार ये डाटा कैसे हो सकता है। ये सबसे पहली बात कि ये इंटरव्यू बेस्ड हो सकता है, क्वेश्चनर्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, शेड्यूल बेस्ड हो सकता है लोकल रिस्पोंडेंट से, और या फिर मैं क्या करूँगा, ऑब्जर्व करूँगा चीज़ों को। ऑब्जर्व कैसे कि मैं लैब में गया, ठीक है, मानो मैं कोई केमिस्ट्री का कोई भी ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, ठीक, मैं केमिस्ट्री का साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं केमिस्ट्री का साइंटिस्ट हूँ, मैंने ए केमिकल उठाया और मैंने बी केमिकल उठाया। हालांकि मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल आती नहीं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स से है, बट मैं आपको ए बी को मिक्सअप करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ए बी में क्या किया, मैंने ये वाला केमिकल उठाया हमारा, और बी का एक ये वाला केमिकल उठाया, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसमें सी कुछ मतलब इन दोनों को मिक्सअप करके, ठीक है, सी बना दिया। तो जब मैंने सी बनाया इसको, तो सी क्या बन गया हमारा, सी एक ऐसे तरीके का वो बना कि मुझे इसमें ऑब्जर्व करना पड़ गया क्या, कि मैंने एक दिन रखा, इसमें कुछ चेंजेस आ रहे थे हल्के बहुत, फिर मैंने क्या किया, इसको दूसरे दिन रखा, फिर मैंने इसको तीसरे दिन देखा, और फिर मैंने इसको 4-5 दिन इस तरीके से देखा कि हाँ भैया इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और फिर मुझे पता लग गया कि ये चीज़ में ये चेंजेस आते हैं। चलो बहुत दूर क्यों जाना, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से एक एग्जांपल देता हूँ जो अभी हाल फिलहाल में चल भी रहा है, कोविड के टाइम पे वैक्सीन बना रही हैं कंपनीज, ठीक है। वैक्सीन बनाने के बाद में देखो, पता है आपको, जब ट्रायल बेस चलता है तो उसके अंदर आज आप लोग को क्या लगवा दी जाती है, वैक्सीन लगा दी जाती है, उसके बाद में मतलब ट्रायल में फिर आप लोगों को एक महीने के लिए वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। क्यों? अब वो हमारा कैसा कलेक्शन है, वो हमारा प्राइमरी है, और कैसा है, ये हमारा है भैया ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, समझ में आ गया आपको ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है हमारा। अब उसके बाद हमारा क्या था, इंटरव्यू मेथड। देखो जब आपके घर में सेंसस होता है ना, कभी आप लोगों ने अगर ध्यान भी दिया हो कि आप लोग के घर पे आता है एक सेंसस करने के लिए इंसान, हमारे मेरे को पिछली बार का याद है जब 2010 में आया था, तो वो वाला जो इंसान जो आए थे ना सेंसस करने के लिए, वो टीचर थे, हालांकि सरकारी स्कूल के, ठीक है। तो जो सरकारी स्कूल के टीचर थे, तो वो लोग क्या करते थे, क्वेश्चन बना के लेके आते थे, मतलब इंटरव्यू टाइप का ही, और वो लोग हमसे क्वेश्चन पूछते आते थे, और हम लोग क्या करते आते थे, उसका आंसर देते आते थे। तो ये क्या हुआ, हमारा इंटरव्यू बेस्ड और क्वेश्चन बेस्ड, यही हमारा क्या हो गया, डाटा कलेक्शन हो गया प्राइमरी डाटा का। अब इसके अंदर क्या आता है हमारा, थ्रू शेड्यूल्स। शेड्यूल्स में क्या होता है कि मानो कोई हमारी कंपनी है, ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, मार्केटिंग में मतलब अपनी पहुंच बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब शेड्यूल करते आते हैं लोगों के साथ में इंटरव्यूज, अपने जो हमारे वो लोग हैं, कौन लोग, जो हमारे नीचे हैं, जैसे होलसेलर्स, रिटेलर्स, ठीक है, इनसे टाइम लिया और इनसे आके पूछा कि भैया बताओ हमारा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा, और लोग आके क्या क्या डिमांड करते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या था भाई, लोकल रिस्पोंडेंट्स की, मतलब आप लोग आसपास की चीज़ों से पूछो जाके, कैसे कि जब पुलिस में देखो कोई क्राइम हो गया, ठीक है, आपकी गली में कोई भी क्राइम हुआ, तो पुलिस से मतलब क्राइम सीन से नहीं चली आती, पुलिस क्या करती है, वो हर जगह से आके पूछेगी, आके आपसे पूछेगी आके कि सर आप बताइए आपने क्या क्या यहाँ पे चीज़ें देखी थी, कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कितने बजे गोली चली थी, क्या आवाज़ें आई थी, आप कहाँ पे थे, आपने आवाज़ सुनी कि नहीं सुनी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, बाय लोकल कोरिस्पोंडेंट्स, ठीक है। चलो आगे चलें। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। अब देखो सेकेंडरी डाटा ना हमारे दो तरीके के होते हैं, एक क्या होता है हमारा पब्लिश डाटा, एक होता है क्या हमारा अनपब्लिश डाटा, ठीक है। पब्लिश डाटा हमारा कौन सा होता है, जो डाटा पब्लिश हो चुका है, और अनपब्लिश डाटा जो डाटा पब्लिश नहीं हुआ। तो सर इन दोनों में मतलब कि क्या चीज़ क्या है, ये समझ में नहीं आई। चलो बता देता हूँ। पब्लिश डाटा देखो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पब्लिकेशन,
ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखो यहाँ पे मैंने एक फोटो भी लगा रखी है कि एक ईयरली बुक आती है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, 5 ईयर प्लान्स आते हैं। फिर हमारे क्या आते हैं, एक इंडिया करके एक बुक की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है, या फिर एक योजना मैगजीन आती है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको पता होगा, ठीक है, योजना मैगजीन आती है जिसमें क्या गवर्नमेंट की योजना आती हैं, है ना, इकोनॉमिक सर्वे आती है, इंडिया की बुक आ गई, और क्या क्या आती है पता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक। और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसी रिपोर्ट लेके आती है हर साल, ठीक है, जिसमें मतलब हर मिनिस्ट्री अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेके आती है एक्चुअली में, जिसमें बताते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री ने ये योजना लॉन्च की थी और इस पे इतना इतना काम किया है। ये रिपोर्ट सर कहाँ पे आती है, ये तो हमने कभी देखी नहीं। बेटा आप लोग देखो, जब वो चलता है ना, हमारा सेशन चलते हैं, उस समय पे वो लोग हर मिनिस्टर आके अपने बताते हैं कि हमने ये योजना लॉन्च की थी और इसमें हमारे इतने इतने क्या लाभार्थी हैं और इतनी इतनी इसमें क्या मिल रही है, इतने इतने लोगों को इसमें लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन ही है एक तरीके से। फिर हमारे क्या था, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कितनी मतलब ऐसी संस्थाएं हैं, यूएन, जो रिपोर्ट्स निकालती रहती है ना। डब्ल्यूटीओ अपनी रिपोर्ट निकालती है, ठीक है, फिर आईएमएफ निकालती है। अब मेरे को देखो, आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग ये मुझे बताओगे कि हमारी जो ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस की जो रिपोर्ट है वो कौन लॉन्च करती है, ठीक है। या आप लोग किस में बताना, नीचे मुझे कमेंट में बताना, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल बताऊंगा कि हमारी कौन सी वो लेके आती है, ठीक है। फिर क्या आती है हमारी, कोई भी कमिटीज़ हो गई, ठीक है, जैसे मानो कि आरबीआई ने कोई कमेटी फॉर्म करी, ठीक है, जैसे निचिकेत मोरे कमेटी आई थी पहले, तो उसको फॉर्म किया, तब उसकी जो कमेटी आई वो भी कैसा हमारा ऑफिशियल डाटा है, वो भी हमारे किस में आएगा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, कि मतलब आपको यहाँ से डाटा मिल सकता है, आप लोग उसको डाउनलोड करोगे और आपको डाटा उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमारी क्या आई, मैगजीन्स आई, मैगजीन्स ईयरली मैगजीन हो सकती है, मंथली, बाई मंथली, जो कि हमारी आरबीआई मतलब लॉन्च करती ही रहती है। चले आगे चले। फिर हमारी रिपोर्ट्स बाय ट्रेड एसोसिएशन, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। चलो आगे चले। फिर क्या था हमारा, अनपब्लिश डाटा। अनपब्लिश डाटा एक ऐसा डाटा है जो कि अभी तक हमारा कभी पब्लिश नहीं हो पाया। सर ये कैसी बात हुई, जो पब्लिश नहीं हो पाया, ये कैसा डाटा है। ये वैसा डाटा है बेटा, देखो कि जब क्या था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 से पहले की बातें हैं, कई सारे ऐसे हमारे लेटर्स थे जो कि किसने, गांधी जी ने लिखे किसी को भी, ठीक है, और वो डाटा क्या हुआ, पब्लिश नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि अंग्रेज सरकार चाहती नहीं थी ना कि ऐसा कुछ हो, है ना। तो देखो आप यहाँ पे देखो, एक मैंने चीज लगा रखी, ये जो हमारा लेटर है, ये मोहनचंद करमचंद गांधी, मतलब ये हमारे गांधी, महात्मा गांधी जी थे, उनके लिए क्या किया गया था, उनके द्वारा भेजा गया था। तो ये डाटा हमारे किस में, अनपब्लिश डाटा में है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मतलब रखा हुआ है गवर्नमेंट के आर्काइव्स में, और ये हमको अभी तक मिल नहीं सकता, मतलब अगर हम चाहें तो इजीली ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती हमको, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी क्या होती हैं, डायरीज होती हैं, पर्सनल डायरीज होती हैं लोगों की, ठीक है। फिर हमारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग मर जाते हैं, फिर उसके बाद में उनकी डायरीज पब्लिश होती हैं, ठीक है। फिर हमारे अनपब्लिश्ड कुछ बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज हो गई, जैसे कि मैं आपको बताऊं क्या, अभी अगर रिसेंटली हम लोग बात करें तो किनकी, सुभाष चंद्र बोस जी की कुछ डायरीज को निकाला गया था, उनकी बायोग्राफीज को, तो वो सारे हमारे पहले किस में, अनपब्लिश डाटा में थे, बट अब वो पब्लिश कर दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो किस में आ गए, पब्लिश डाटा में आ गए। अब देखो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में क्या क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरली जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि हमारा प्राइमरी डाटा जो होता है वो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, ठीक है, वो मतलब फर्स्ट टाइम ही कोई भी इंसान उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि किसी और के द्वारा रिकॉर्ड किया गया होता है और हम लोग क्या कर रहे थे, बस उसका यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, प्राइमरी डाटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डाटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर्स हिमसेल्फ। सेकेंडरी डाटा मीन्स कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, ठीक है, कोई भी एक ऐसा डाटा जिसको किसी और के द्वारा क्या किया गया था, हमारा क्या कर रहा था, हमारा डाटा कलेक्ट कर लिया गया था, बट हम लोग उसको डाउनलोड कर लिया पीडीएफ के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया, और उसका यूज़ कर रहे हैं बस। फिर उसके अंदर क्या होता है, देखो ये प्राइमरी डाटा जो होता है हमारे कौन सा होता है, रियल टाइम डाटा होता है, और जो सेकेंडरी डाटा ये होता है, ये कैसा होता है, हमारा पास डाटा होता है, मतलब कभी और यूज़ डाउनलोड कर लिया गया था और आज हमारे इसमें चल रहा है, ठीक है। हार्ड एंड टेक टाइम, ठीक है, प्राइमरी डाटा कैसे होता है, हार्ड टू कलेक्ट होता है और हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। वहीं पे सेकेंडरी डाटा क्या होता है, क्विक एंड ईजी प्रोसेस होती है। भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी वेबसाइट खोली और उसमें से क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, कि हम लोग बस पीडीएफ को अपने डाउनलोड किया और उसके बाद में बस यूज़ कर लिया उस डाटा को। तो क्या कितना टाइम लगा, हार्डली 10 मिनट लगे, और हमारा क्या लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 MB का नेट लग गया बस। अब इतना ईजी है यार। फिर उसके अंदर क्या आता है, द सोर्सेज
द सोर्सेज आर ऑफ सर्विसेज आर सर्वेस, ठीक है, मतलब इनको सर्वे करना, ऑब्जर्वेशन देना, एक्सपेरिमेंट्स देना, क्वेश्चनर्स करना, पर्सनल इंटरव्यूज लेना, ठीक है, ये सब क्या होता है हमारे इसके सोर्सेज होता है। सोर्सेज ऑफ हमारे सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जब मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गई, वेबसाइट्स हो गई, बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गए, और हमारे क्या हो गए, आर्टिकल्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स, ईटीसी हो गया। अब देखो प्राइमरी डाटा में क्या होता है, टाइम कितना लेता है, लॉन्ग टाइम होता है कंज्यूमिंग प्रोसेस में, और ये कैसे होता है, शॉर्ट प्रोसेस होती है, ठीक है, 10-15 मिनट में आप लोग क्या करोगे, इसको आराम से रिकॉर्ड करके रख दोगे। रिलायबल एंड एक्यूरेट होता है क्योंकि आप लोग इसको खुद ही रिकॉर्ड करोगे, और ये क्या होता है, रिलायबिलिटी लो होती है क्योंकि हम लोग किसी थर्ड पार्टी से इसको क्या कर होते हैं, ले रहे होते हैं। अब देखो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, तो दो तरीके के कलेक्शन ऑफ डाटा के क्या है मेथड्स हैं, एक है हमारा क्या सेंसस, ठीक है, और एक क्या होता है हमारा सैंपल मेथड। तो सैंपल मेथड का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को कलेक्ट करते जाते हैं, ठीक है। सैंपल मेथड में देखो टाइप्स होते हैं इसके, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जो कि हम लोग ये आगे पढ़ेंगे अपने, जब हम सैम्पलिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ क्लास बड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं, बाकी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसका एक अलग से टॉपिक देता है सिलेबस में, तो इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो सेंसस मेथड रेफर्स टू द कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ अ यूनिवर्स, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, सबको इंक्लूड कर लेंगे। कैसे सर, ये फोटो क्या लगा रखी है, देखो ये गवर्नमेंट टीचर है, जब 2011 की जो सेंसस हुई थी उसकी फ़ोटो है जो मैंने कैप्चर करी है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक ऐसी ही फ़ोटो है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंसस कोई भी करना था, तो ये क्या करें, डोर टू डोर सर्वे करें, मतलब ये आंटीज लोग हैं जिनके घर में ये जाके क्या कर रही हैं, सेंसस कर रही है। तो इसमें क्या होता है, 100% कवरेज होता है आपके टारगेट पॉपुलेशन का। मैंने आपको बताया था ना पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब जितना भी हमारा टारगेट क्या है सर्वे करने के लिए है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉपुलेशन अपने कहेंगे, ठीक है। तो 100% इसमें क्या होता है, कवरेज होता है, ठीक है। सेंसस में 100% कवरेज होता है। तो क्वेश्चन अगर आ गया किस में 100% कवरेज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स 100% ऑफ द पॉपुलेशन, तो आप लोग क्या कहोगे, सेंसस मेथड refers to the complete enumeration of a universe. A universe may be a place, a group of people or a specific locality which through which we collect the data. ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स का मतलब इसमें वाला यूनिवर्स है जो पूरा पूरा ब्रह्मांड, नहीं। हमारा कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, एक कॉलेज हो सकता है, 20-25 लोगों का एक ग्रुप हो सकता है, या फिर हमारी एक गली हो सकती है, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या फिर हमारी पूरी एक सिटी हो सकती है, या फिर हमारा पूरे एक स्टेट हो सकता है, या फिर हमारा नॉर्थ इंडिया हो सकता है, साउथ इंडिया हो सकता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो सकता है, वेस्ट इंडिया हो सकता है। तो इस तरीके से देखो कोई भी, मतलब कोई भी हमारा टारगेट ग्रुप, ठीक है, जिसका कि हमको टारगेट करना है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंसस कहलाएगा, या फिर हमारा यूनिवर्स कहलाएगा। इन सम केसेस पॉपुलेशन सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, एनिमल सेंसस, ईटीसी आर गेनिंग वर्ड्स नॉलेज, ठीक है। कुछ मतलब कुछ बड़ी सी चीज़ है सेंसस में। सेंसस का मतलब यही है कि अब जब हम अपने 100% पॉपुलेशन को कवर करें, और वो पॉपुलेशन हमारी कैसी होगी, कैसी होगी वो पॉपुलेशन हमारी, जिसको हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, बस एज सिंपल एज दैट। द सेंसस मेथड इज सूटेबल ओनली इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, वेयर द यूनिवर्स इज नॉट वास्ट, जब हमारा मतलब जो पॉपुलेशन का जो टारगेट जो है यूनिवर्स है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। वेयर देर इज इनफ टाइम टू कलेक्ट डाटा, मतलब कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को कह दिया था कि 1 महीने में आप लोग ये सैंपल कलेक्ट करके ले आओ, मतलब डाटा कलेक्ट करके लेकर आओ, तो आप लोग क्या करोगे भैया, सैम्पलिंग करोगे, बट आपको 1 साल का टाइम दे दिया गया, ठीक है, 1 ईयर का पूरा पूरा टाइम दिया गया है। तो और आप लोग को कहा गया कि सर आप लोग डाटा कलेक्ट करो, तो आप लोग क्या करोगे, अब उसमें पूरा पूरा डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक्यूरेसी क्या चाहिए हमको, बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, वेयर एक्यूरेसी इज हायर रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्यूरेसी की मतलब डिग्री हायर होनी चाहिए। तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, सेंसस मेथड करेंगे। वेयर देयर इज इनफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसा भी तो बहुत ज़्यादा लगता है ना सेंसस में, क्योंकि देखो जो आपके यहाँ पे टीचर जो सेंसस करने के लिए आता है ना, उसको पर डे के हिसाब से पेमेंट होती है, ठीक है। तो उसके लिए इतना ज़्यादा पैसा चाहिए, तो अगर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इतना तो पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगी, सेंसस नहीं करेगी, ठीक है। चलो आगे चले अपने, अब किस में चलेंगे हम लोग, अपने सैंपल मेथड में। तो देखो सैंपल मेथड इजी सा होता है, कुछ नहीं है। सैंपल मेथड का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पे जैसे फोटो भी लगी है कि इतने सारे लोग थे, उसमें से किसी आपने आपने क्या किया, किसी एक को चुन लिया, और अब आप लोग क्या करोगे, उसके लेते जाओगे, ठीक है। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, इसके क्या होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, जो कि मैं आपको क्या करूँगा, आने वाली क्लास में पढ़ाऊँगा। मैंने आपको बता दिया ना कि जब हम लोग इसको कलेक्ट करेंगे उस वाली क्लास में मैं आपको क्या करूँगा, इस चीज़ को पढ़ाऊँगा बहुत ज़्यादा अच्छे से, सैम्पलिंग मेथड को, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो चलो आगे देखें।
तो देखो क्या होता है, सैम्पलिंग इज अ टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग मेथड्स individual members sorry or a subset of the population to make statistical inference from them estimate characteristics of a whole population। हम लोग इसके बेसिस पे क्या करेंगे, होल पॉपुलेशन का क्या करेंगे, एक एस्टिमेट लगा लेंगे कि मतलब हमने कि मान लो जैसे कि 100 में से, ठीक है, ये हमारा एक पॉपुलेशन का टारगेट ग्रुप था, इसमें 100 लोग हैं, हमारे फंड वगैरह बहुत कम है, तो हम लोगों ने 10 लोगों का 10 तो कम हो जाएगा, हालांकि 25 लोगों का क्या किया, एक मतलब एक ग्रुप बना लिया और उसको हमने सर्वे कर लिया, ठीक है। और जब हमने इसका सर्वे किया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा कि इसके बेसिस पे, और ये हमारा क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग मेथड कहलाएगा, और इसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी अपनी 100 जो पॉपुलेशन है उसका एक कहीं ना कहीं मतलब एक परसेप्शन बना लेंगे कि हाँ जो ये लोग 25 लोगों ने कहा, कहीं ना कहीं वो चीज़ 100 लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। कैसे कि देखो ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो आप लोग को समझ में आएगी, हाँ ये बिल्कुल मतलब एप्लीकेबल है रियलिटी में। तो देखो जब कभी भी इलेक्शन हो जाते हैं और फिर उसके बाद में पोलिंग पोलिंग के रिजल्ट्स निकाले जाते हैं बाई पोल, ठीक है, तो उस वाली पोलिंग के रिजल्ट्स में क्या होता है, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर किसी पास बंदे के पास में जाते हैं क्या, नहीं, वो लोग कितने एक टारगेट ग्रुप के पास में चले जाते हैं, मतलब कि मान लो कि 1 लाख लोग हैं अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के, ठीक है, 1 लाख, तो उसमें से करीब 10,000, ठीक है, इतने लोगों का क्या कर लेंगे, सर्वे कर लेंगे, और फिर उसके बेसिस पे 1 लाख लोगों का क्या करेंगे, एक मूड बता देंगे कि हाँ भैया यहाँ पे ये पार्टी जीतने वाली, वाली पार्टी जीतने वाली। देखो अब मैंने यहाँ पे एक फोटो भी बहुत अच्छी फोटो लगाई। जब हम बात करते हैं सेंसस की तो ये पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाता है। जब हम बात करते हैं सैंपल की तो सैंपल में सेंसस में से सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ क्या करेगी, इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चले, अपनी क्लास को ख़त्म करें। बहुत ज़्यादा अच्छी क्लास थी ना, बोर तो नहीं हो रहे ना, बोर तो नहीं हो जाते ना हमारी क्लास में? ठीक है, बोर नहीं होना भाई, पढ़ना है, मेहनत करनी है और मतलब अच्छे से जेएसओ भी बनना है, पोजीशन तो लेनी ही लेनी है। तो देखो भैया हमारे चैनल को आप लोग जानते हैं कॉमर्स एक्सेस है, आप लोग यह शेयर नहीं करते दूसरे बच्चों के साथ, बहुत गलत बात है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए, उनको बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए किस तरीके से पूरा का पूरा एक फ्री बैच दे रहा है। ठीक है, एक भी पैसा चार्ज नहीं करें ना हम लोग आपसे क्लासेस के लिए, ठीक है। और आप लोगों को हम लोग क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवाएंगे, कितने, जिसमें 1500 प्लस क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। हालांकि ये पीडीएफ जो होगी हमारी ये पेड होगी, नॉन पेड होगी, वो हम तब आपको बता देंगे, बट अभी हम लोग क्या करेंगे आप लोगों के लिए, ये जो क्लासेज जो चलेंगी ये तो भैया नॉन पेड मतलब बिल्कुल फ्री चलेंगी, ठीक है। बाकी हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तक क्या करना है, शेयर करनी है, रीच पहुंचानी है भैया, कॉमर्स एक्सेस को दूसरे बच्चों तक पहुंचाओ, ठीक है। जब बच्चे जेएसओ में सेलेक्ट हो गए तो बोले कि कॉमर्स एक्सेस से पढ़ के गए थे इसलिए हम लोग सेलेक्ट हो गए, ठीक है। चलो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।